रविवार को सूर्य देवता का दिन माना जाता है। सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जिसे हम साक्षात देख सकते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सूर्य देव का व्रत कैसे करें और सूर्य देव व्रत की कथा, पूजन विधि और साथ ही साथ इस व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सूर्य देव का व्रत कैसे करें और व्रत की पूजन विधि क्या है। सबसे पहले रविवार के दिन सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। उसके बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हूम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप 12 या 5 या 3 माला का जप करें। सूर्य देव के इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही साथ ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और गंगा जल से सूर्य देव को अर्घ दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं। आइए अब जानते हैं सूर्य देव के व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद पड़ोसन इससे भी जलने लगी और कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। फिर जब रविवार का दिन आया तो गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तब तो सोने का गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और बुढ़िया को गाय के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपनी पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया।
सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा सुबह उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा आया और साथ ही साथ राजा ने उस बुढ़िया को बहुत सारा धन दौलत देकर अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार को सूर्यदेव का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन्य धान्य भर जाएगा। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी लोग सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। आइए अब व्रत के महत्व को जान लेते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। और साथ ही साथ नियमित रूप से सूर्यदेव की पूजा करने से भक्तों को शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सूर्यदेव के व्रत की कथा, व्रत की विधि और इसके महत्व के बारे में बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।